सबका विनाश हो रहा है। आज देखिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाता है। शिक्षा का मुद्दा जो है आज बतलाइए करोड़ों रुपए में पहुंचा दिया। गरीब जनता कहां से पढ़ेगी? यानी कि जो गरीब लोग हैं वो गुलाम बन जाएं, मजदूर बन जाएं और देश पे दहाड़ने वाले ना बने। राहुल गांधी विपक्ष में अपने चुनाव क्यों नहीं कराए? जब विपक्ष का नेता तुम्हें जनता ने बना करके भेज दिया और उन मुस्लिमों ने, जो पहले तुमने मुस्लिमों का उस कांग्रेस ने सत्यानाश करा, उस मुस्लिम ने ही तुम्हारा साथ दिया। आज तुम उस मुसलमान के लिए संसद में भी नहीं बोल रहे। जिस तरह राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है हिंदुओं के ऊपर, क्या कहना चाहते, क्या प्रक्रिया है आपकी? यार हिंदुओं के ऊपर बयान दिया मतलब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा? जो हिंदूवादी अपना आप को कह करके जय श्री राम के नारे लगा करके एक वर्ग विशेष को काटा जाता है और उन पे तलवारें नंगी लेकर के कानून को धता बता करके पुलिस फोर्स के सामने खड़े हो करके नंगी तलवारें लहराते हैं, तो आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन जो है इस देश पे आतंकवादी घटनाएं घट रहा है और शासन उसका, प्रशासन उसका साथ दे रहा है। आज इस देश में यदि सिख अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको जो है खालिस्तानी बता दिया जाता है। ईसाई यदि अपनी बात करते हैं तो उन्हें अलग वो मुद्दा दे दिया जाता है। आज यदि मुस्लिम अपनी बात करता है तो उन्हें आतंकवादी बता दिया जाता है। आज यदि कोई भी अपनी अपनी बात करता है और जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो आप उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हो। तो ये शासन प्रशासन जो है ये खुद इसका जो है मुलजिम है, जिम्मेवार है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संविधान को ये बदलने के लिए तरतीब कर रहे हैं और जो लोकतंत्र है उसको राजशाही तंत्र में बता रहे हैं और कुछ नहीं है। इसका मुद्दा आप लोगों के सबके सामने है। आज मुस्लिमों का एक नहीं, जो एक मस्जिद में इमाम होता है, कुछ षड्यंत्रकारी आते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उनको कत्लेआम कर दिया जाता है। उसकी जांच नहीं होती है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं होती है। ऐसा क्यों भाई? वो इंसान नहीं है क्या? जो हिंदुत्व के नारे लगा रहा है वो अलग से पैदा हुआ क्या? या वो लोहे की बोटी से पैदा हुआ क्या? या वो कोई दूसरे रास्ते से आया क्या? या वो इंसान नहीं है? या वो जानवर है? या क्या है? तो सब इंसान ना, बस एक आइडियोलॉजी का ही तो फर्क है। आइडियोलॉजी, कोई इधर गया, कोई पाखंडवाद में गया, कोई कहने लगा जी मैं तो एक ही ईश्वर को, एक अल्लाह को मानता हूँ, कोई कहता है मैं वाहे गुरु को मानता हूँ। तो जहाँ जिस विचारधारा पे काम हुआ वही वही मजहब है। लेकिन यहाँ के सब डीएनए के भाई हैं, खून के भाई हैं और ये सब क्रोनोलॉजी को जनता को समझना होगा। आपस में मतभेद नहीं करना होगा, लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे, तब जा कर के हम अपने देश को, अपने संविधान को बचा पाएंगे। वरना हमारे देश को बेचने में इन्होंने, दुश्मनों ने कोई कमी नहीं करी। पहले गोरे अंग्रेज थे, आज कारे अंग्रेज हैं और वो अंग्रेज हैं जिनके जो है बीवियाँ ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, वो देश पर राज कर रहे हैं। उनको हक अधिकार है क्या? अरे उनको जंगलों में जाना चाहिए जो जंगल राज कर रहे हैं। आज जो बहन बेटियां है, सतपाल तंवर जी की बीवी है, सतपाल तंवर जी का परिवार है और ऐसे ही दलित परिवार पता नहीं कितने अत्याचार में डूबे हुए हैं। आज जो यूट्यूबर्स हैं हमारे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है यदि वो न्याय की बात करते हैं। तो भाई साहब इसमें न्याय की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमा गई है। इस देश पे जो शासन हो रहा है उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए। अब जिस तरीके से देख रहे हैं अपने देश में नया कानून पास हुआ है, उसके बारे में क्या कहना आपको? देखिए मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, जो मोदी जी पहली बार जाते हैं उस संसद का माथा पे अपना वो मिट्टी लगा लेते हैं, फिर अपनी मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं, तो उस संसद को ही बदल दिया जाता है। अब दोबारा से दूसरे संसद में गए हैं, उसमें सिंगोल पहले स्थापित कर दिया, यानी तानाशाही का एक रवैया। दूसरा अब उसमें संविधान लेके गए, यानी कि वो संविधान भी बदल दिया। बदल देंगे भाई, इनका क्रोनोलॉजी कोई समझ नहीं रहा, वो समझनी होगी जनता को कि ये जो कहते हैं उसका अपोजिट करते हैं। अभी जैसे बहन बेटी के मामला है, बहनों के साथ में कहते थे बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उसमें कितने बलात्कारी षड्यंत्रकारी फंसे हुए हैं। बाबा तक जेल में हैं, उसमें जो बाबा का काम करते हैं धंधा, वो तक जेल में हैं। आप कार्रवाई करिए, यानी इनके समझिए। अब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अबे भैया सबका साथ और सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है। आज देखिए बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाता है। शिक्षा का मुद्दा जो है आज बतलाइए करोड़ों रुपए में पहुंचा दिया। गरीब जनता कहां से पढ़ेगी? यानी कि जो गरीब लोग हैं वो गुलाम बन जाएं, मजदूर बन जाएं और देश पे दहाड़ने वाले ना बने। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है
जो इसे पिएगा वही दाढ़ेगा। सर, तो आप- दहाड़ने से मतलब है कि उसे जब ज्ञान होगा तो वही तो कहेगा, वही अपनी बात रखेगा, वही अपने समाज की बात रखेगा। तो ये षड्यंत्र पहले से चल रहे हैं। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्री हासिल करी, लेकिन एक नांगे षड्यंत्रकारी बाबा ने उनको कहा कि तुम एससी समाज के नेता नहीं हो, मैं नंगा हूँ। भैया ये ढकोसला चल रहा है, हमारे समाज को आज तक जो है गुमराह करने का काम है, दोबारा से गुलामियत लाने का षड्यंत्र है। सर, आपने देखा होगा राहुल गांधी का पहले दिन माइक बंद कर दिया गया। तो उसी से ही समझ लो ना, राहुल गांधी विपक्ष में अपने चुनाव क्यों नहीं कराए जब विपक्ष का नेता तुम्हें जनता ने बना करके भेज दिया। और उन मुस्लिमों ने, जो पहले तुमने मुस्लिमों का उस कांग्रेस ने सत्यानाश करा, उस मुस्लिम ने ही तुम्हारा साथ दिया। आज तुम उस मुसलमान के लिए संसद में भी नहीं बोल रहे हो। आप वहाँ पे भी धर्मवाद की यानी धारा 151 आर्टिकल 51A जो है उसका जो है आप संसद में संविधान की कसम खा करके जो पहले बात